देवभूमि में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर गिरी धामी सरकार, कांग्रेस ने किया हल्ला बोल। भाजपा सरकार शर्म करो, भाजपा सरकार शर्म करो। महिलाओं की सुरक्षा पर आई आंच, विरोध में सड़कों पर आई कांग्रेस। ड्रॉप करना, ड्रॉप करो चूड़ी ना, सब डालिए, महिला आप भी डालिए, डाल दो, चूड़ी डालिए, चूड़ी। कांग्रेस ने दिखाई धामी सरकार को चूड़ियां, याद दिलाया महिला सुरक्षा का वादा। बहुत बढ़िया। आराम से डालो उसमें। उत्तराखंड में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष की हुंकार, पूछा नींद से कब जागेगी सरकार। कहीं सड़कों पर लूट, कहीं शोरूम में डकैती, कहीं महिलाओं से दरिंदगी, कहीं हत्या से सनसनी। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। शहर शहर, गली गली, चौक चौराहों पर बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों को ना पुलिस का डर है, ना ही जेल जाने का। पहाड़ों पर बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ लोगों की नाराजगी अब सड़कों पर नजर आने लगी है। वहीं विपक्षी दलों ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता न सिर्फ सरकार पर जुबानी हमला बोल रहे हैं, बल्कि सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैडम, शर्म करो, सत्ता छोड़ो, भाजपा सरकार। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा समेत जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर धामी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। इस विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या समेत कांग्रेस के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र और सूबे की बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा और जन कल्याणकारी मुद्दों पर पूरी तरह फेल है। भाजपा की सरकार चाहे केंद्र की हो, राज्य सरकार हो, हर फ्रंट पर फेल, जन कल्याण के फ्रंट पर, समाज की सुरक्षा के सवाल पर, महिला सुरक्षा, दलित सुरक्षा, पिछड़ों की सुरक्षा, नौजवानों के रोजगार के फ्रंट पर, महंगाई के फ्रंट पर, हर फ्रंट पर ये फेल है। और उसके खिलाफ जो जन आक्रोश है, वो जन आक्रोश आज जो है कांग्रेस की धार रैली के रूप में यहाँ इकट्ठा हुआ। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर धामी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। हालातों को देखकर ऐसा लगता है मानो सरकार ने प्रदेश को अपराधियों के हाथों में सौंप दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय के समीप धरना देने पर बाध्य हैं। आज भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार में गहरी जड़ें जम चुकी हैं और महिलाएं बहनें हमारी असुरक्षित हैं। लगातार हत्याएं, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। सरकार खामोश है। कांग्रेस के विरोध की ऐसी ही तस्वीरें हल्द्वानी में भी देखने को मिली, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार को चूड़ियां दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में धामी सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, इसलिए सरकार को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। लगातार छोटी बच्चों के साथ रेप केस के मामले सामने आ रहे हैं और चाहे आप हरिद्वार का मामला देख लीजिए, रुद्रपुर का मामला देख लीजिए, लेकिन सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है और अपराधों को रोकने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं की जा रही है। प्रशासन शांत है। तो लगातार जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, इसके खिलाफ आज हम सभी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और युवा शक्ति यहाँ पर भारी मात्रा में उपस्थित है। हर घर की लड़की परेशान है, जगह जगह। अब पुलिस को भी इसमें कार्रवाई करनी पड़ रही है। लोग वो जगह चिन्हित कर रहे हैं। इसका मतलब ये पहले से है। जब एक आध बड़ी घटना हो गई, लोग जागे हैं, आंदोलन हुए, तब ये लोग एक्टिव हुए हैं। इन लोगों ने गद्दी छोड़ देनी चाहिए अगर ये अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो। इस विरोध प्रदर्शन में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय भी शामिल हुए। उन्होंने धामी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि बहन बेटियों की इज्जत पर सरेआम हाथ डाला जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए सरकार में बैठे लोगों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए।
चूड़ियां तो पूरी सरकार में जितने लोग बैठे हैं उन सबको पहन लेनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा में लगातार गिरावट जिस प्रकार से प्रदेश में आ रही है, भयावह स्थिति हो गई है। एक भय का वातावरण महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रदेश में हो रखा है। मातृशक्ति है, वही मातृशक्ति है जिनके बलिदानों से इस प्रदेश का जो निर्माण हुआ है, जो ये राज्य बना, और आज वही मातृशक्ति अपने ही प्रदेश में ऐसी स्थिति में रह रही है कि जहाँ पे असुरक्षा का वातावरण है। धामी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध की ये आंधी अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर धामी सरकार को बड़े स्तर पर घेरने की योजना बनाई है। हरीश रावत ने ऐलान किया है कि वो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ 11 सितंबर को हरिद्वार में मौन उपवास और पदयात्रा करेंगे। हरीश रावत पहले 15 मिनट का मौन उपवास करेंगे, उसके बाद वो चंद्राचार्य चौक से परशुराम चौक तक पदयात्रा निकालेंगे। हाँ, यहाँ तक नौबत है। आज व्यापारी हरिद्वार के अंदर धरने पर हैं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के, और 11 तारीख को मैं भी शंकराचार्य चौक के आसपास 1 किलोमीटर पदयात्रा करूंगा 11 तारीख। वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और हरीश रावत के ऐलान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत को सुर्खियों में छाए रहने की आदत है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी ने हरीश रावत और कांग्रेस के पूरे विरोध को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। निश्चित तौर पर मीडिया में रहने की एक अच्छी आदत है कि किस तरह से रहना है। ये सारे जब मुख्यमंत्री थे तो चाहे वो राजधानी का मामला हो, उसे क्यों नहीं सुलझाया, बहुत सारे अन्य मामले थे, उन्हें क्यों नहीं सुलझाया जो आप उपवास करना पड़ रहा। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है उनकी। वो अपने आप को सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, ये छाए रहने के लिए इस तरह का नाटक करते हैं। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा तो कांग्रेस को धामी सरकार को घेरने का सुनहरा मौका मिल गया। इस मुद्दे ने विपक्ष के तौर पर निष्क्रिय नजर आ रही कांग्रेस में नई ऊर्जा भर दी। कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर आए और कानून व्यवस्था पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हकीकत यही है कि उत्तराखंड में बेखौफ हो चुके बदमाशों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम धामी चिंता तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन धामी की पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगा पाने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में विपक्ष का विरोध भी लाजमी है। अब देखना यही होगा कि धामी सरकार देवभूमि में डिरेल हुई कानून व्यवस्था को दोबारा पटरी पर कैसे लाती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।